एनपीए के बारे में सुनते होंगे कि एनपीए ने देश की बैंकिंग व्यवस्था को चौपट कर दिया है। पूरी बात को समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले एनपीए को समझा जाए कि आखिर एनपीए है क्या। बैंक का वो कर्ज जो डूब गया हो और जिसके फिर से आने की उम्मीद न बची हो, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए कहा जाता है। अगर किसी को बैंक ने कर्ज दिया है और वो कर्जदाता बैंक को 3 महीने तक ईएमआई नहीं देता तो उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। 24 मई 2018 तक 26 बैंकों का 7,31,000 करोड़ रुपया डूबा हुआ है। अब बात करते हैं कि क्यों एनपीए पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल मोदी सरकार देश की बदतर बैंकिंग व्यवस्था के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है। हालांकि मोदी सरकार के पास इस सवाल के जवाब नहीं है कि अगर कांग्रेस ने बैंकिंग व्यवस्था को बर्बाद किया तो पिछले 4 साल से उसने बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए किन नीतियों का पालन किया। भले ही मोदी सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े पदों पर योग्य अधिकारियों को बैठाया, लेकिन एनपीए की बोझ ने उनके सपनों पर ओले बरसा दिए और नीतियां धरी की धरी रह गई। मोदी सरकार ने पूर्व सीएजी विनोद राय जैसे तेज तर्रार अधिकारियों को बैंकिंग व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी, लेकिन जब विनोद राय ये कहते हैं कि उनकी सलाहों को मोदी सरकार ने नहीं माना तो सरकार की पोल खुल जाती है कि आखिर वो बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव को लेकर कितना गंभीर है। ताज्जुब इस बात से भी होती है कि पिछले कुछ सालों के दौरान बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो को सरकारी बैंकों के प्रमुखों की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा गया। सरकार ने बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो द्वारा योग्य अधिकारियों के सुझाए गए नामों को भी नहीं माना। आखिरकार समय के साथ बैंकिंग व्यवस्था में राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ता गया। मोदी सरकार के इन प्रयासों के बावजूद देश का नागरिक उस समय हैरान रह गया जब एसबीआई में उसके एसोसिएट बैंकों को मिला दिया गया। बावजूद इसके बड़े कदम के 2400 करोड़ रुपए का घाटा सामने आया। ऐसा पिछले 17 सालों में नहीं हुआ था। अगर विनोद राय जैसे अधिकारियों पर सरकार ने भरोसा किया होता या बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो की बात मानी होती तो शायद एसबीआई या पीएनबी के घोटाले समय से पकड़े जाते। लेकिन देश का बैंकिंग ढांचा उस समय चरमरा गया जब 11,500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार बैंकिंग ढांचे को किस तरह से सुधारती है। आखिर वो बैंकिंग एक्सपर्ट की नियुक्ति कर उन्हें ओपन डिसीजन लेने देती है या इसी तरह से इंटरफेयर कर बैंकिंग व्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए